क्रैक नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आइए आज टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज का ये डे 3 में रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑलरेडी हमारा 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसी क्लास का अगर पीडीएफ आप चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि वीडियो अगर पूरा नहीं देखते हो तो इस क्लास का इंपॉर्टेंस आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 का है कि सम ऑफ द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आर एज फॉलोज। ये नीचे दिए गए इनमें से कौन सा है जो कि टाइप है हाइपोथेसिस का। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमारा, तो देखो ये कॉन्फाउंडिंग है ना, ये तो वेरिएबल का टाइप है ना, और इंटरवेनिंग ये भी वेरिएबल का टाइप है। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो मिल गया, क्योंकि ये नहीं होगा हाइपोथेसिस का टाइप, है ना। तो सी एंड डी देखो किस किस ऑप्शन पे है। देखो यहाँ पे डी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे भी सी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फाइनली ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, बहुत ही आसान से इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि कोडेड बेस्ड होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का टाइप हो गया डिस्क्रिप्टिव, नल और एक्सप्लेनेटरी या तो कॉजल, ये सब है हाइपोथेसिस का टाइप। ओके, देखो जो कि एक्सप्लेनेशन, नल, अल्टरनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव आर द टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, व्हेयर एज कंपाउंडिंग एंड इंटरवेनिंग आर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट बेस्ड है, और स्टेटमेंट 1 में कहा है कि exploration is particularly useful when researchers lack a clear idea of the problems they will meet during studies। तो रिसर्चर ने जो प्रॉब्लम्स लेके स्टडी कर रहा है, अगर लेक क्लियर है आइडिया उस रिगार्डिंग जो कि प्रॉब्लम है, तो ही तो ये यूज किया जाता है ना एक्सप्लोरेशन। मतलब ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, अब देखो स्टेटमेंट 2 पे कहा है कि थ्रू एक्सप्लोरेशन रिसर्चर्स डेवलप कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियरली। तो एक्सप्लोरेशन के ही तो थ्रू करता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है ना, एस्टेब्लिश कर पाता है प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, और कुछ डेफिनेशन भी, ऑपरेशनल जो डेफिनेशन है ये भी डेवलप होता है, एंड प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन भी डेवलप होता है आफ्टर एक्सप्लोरेशन। ओके, तो रिसर्च स्टार्ट करने के पहले जो होता है ना काम, चीज़ों को जानना रिगार्डिंग रिसर्च टॉपिक, तो वही एक्सप्लोरेशन है। मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, बोथ स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट। अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो हो गया हमारा ये, जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन इज डन ऑलमोस्ट बिफोर एवरी रिसर्च, ओके, टू मीट ए क्लियर आइडिया फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम। तो वही तो है ना, रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड क्लियर आइडियाज़ के लिए ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रेफर्स व्हेन ए रिसर्च इज डन टू एक्सप्लोर ए लेस नॉन फील्ड। जहाँ पे लैक ऑफ आइडियाज़ है, लैक ऑफ नॉलेज है जिस फील्ड में, वही फील्ड में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो इनमें से नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है। तो देखो नॉन पैरामेट्रिक जो है हमारा, ये टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ये तो हो गया पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, मतलब ये तीनों हो जाएगा जो कि हमारा नॉन पैरामेट्रिक। तो सी, डी एंड ई जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है, तो ये तीनों है नॉन पैरामेट्रिक। याद रख लेना, और भी देख लो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में से। तो देखो पैरामेट्रिक है टी टेस्ट, एनोवा मतलब एफ टेस्ट, ओके, लिनियर रिग्रेशन और पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पैरामेट्रिक है। लेकिन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक। ओके, और ये देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में से ये नॉन पैरामेट्रिक होगा, ये इतना है नॉन पैरामेट्रिक जो कि हमने एग्जाम्पल पे ले रखे हैं। ठीक है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक पे आएगा, जो कि स्पीयरमैन से मैनुअल कलेक्शन टेस्ट है, फिर कैंडल कोएफिशिएंट है, काई स्क्वायर, और ये जो कि नॉन पैरामेट्रिक में आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन
फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन आपको फाइंड करना है। तो देखो क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च तो पहले सभी को पता है कि नॉन न्यूमेरिक बेस्ड डेटा को क्या करता है, लेके स्टडी करता है ना। तो देखो 1 पे कहा है कि एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप थ्योरी। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। कॉमन एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल का, मतलब यहाँ पे नंबर तो नहीं है ना। कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग, ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट, ये आ जाएगा जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। मैनिपुलेशन, ऑब्जर्विंग, मेजर करना इफेक्ट, ठीक है, कंट्रोल करना, ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है, ठीक है, जहाँ पे नंबर रहता है। तो ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब एलिमिनेशन हो गया सभी ऑप्शन, जो कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। देखो ये सभी PYQ से, ये नहीं है कि मैंने खुद ये क्वेश्चन लेके आ गए, है ना। इसी तरह से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। बहुत अच्छे से ये क्लास को कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। तो बाकी सब देख लो एक बार। क्वालिटेटिव रिसर्च में से ये भी आएगा, शेयर्ड कल्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी आ जाएगा, एक्सप्लोर करना, ये तो है ही। इंडिविजुअल हिस्ट्रीज टू डिस्क्राइब लाइफ ऑफ पीपल, ये भी आएगा। तो ये 1, 3 एंड 4 जो कि हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। और एक्सपेंडिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन, ये सैंपल टू पॉपुलेशन मतलब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही यूज होता है, ठीक है। ये देखो एक्सप्लेनेशन वही लिखा है यहाँ पे कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यू सिस्टम, मोरल, कल्चरल डिफरेंशिएशन एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च इज रिलेवेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो ये 5 में से कौन सा ऐसा रिलेवेंट स्टेजेस है जहाँ पे ICT का यूज किया जाता है। तो देखो सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, तो देखो सर्वे तो होता ही है ना ICT को यूज करके, जहाँ पे हमने ईमेल से या तो गूगल फॉर्म पे क्वेश्चनियर बना के सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। ये 1 है। डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, तो डेटा के आप कलेक्शन कर पाओगे फील्ड में जाके ICT की मदद से? नहीं ना, आपको खुद जाना पड़ेगा फील्ड, तब जाके आप डेटा कलेक्ट कर पाओगे। तो ये 2 वाला नहीं आएगा। तो 2 देखो कहाँ पर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो देखो हमारा ये 2 और 3 में से ही तो आंसर हो रहा था ना। तो अब देखो ये 2 तीनों ऑप्शन पे है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे 2 नहीं है। तो बाकी देख लो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो आप ICT की मदद से। थीसिस तो आप नहीं लिख सकते हो ना ICT से, आपको खुद लिखना होगा थीसिस। इंडेक्स कर सकते हो रेफरेंस को, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा, ये आएगा, और ये 1, 3 एंड 5 हो जाएगा करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ICT और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन गेटिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी डेटा व्हिच इज यूज्ड फॉर रिसर्च। तो ICT की मदद से आप कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, ये सब गैदर कर सकते हो, और सेकेंडरी डेटा को भी आप रिसर्च के लिए यूज मतलब फाइंड कर सकते हो थ्रू द यूजिंग ऑफ ICT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द कलेक्टेड डेटा फॉर इंटरप्रिटेशन, और डेटा को एनालिसिस भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, जहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे की टर्म्स दिया गया है जो कि रिसर्च में यूज होता है, और डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पे उस टर्म का। ओके, देखो हाइपोथेसिस है क्या, हाइपोथेसिस तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। तो 3 पे है, देखो A मैच कर गया, 1 मैच कर गया 3 के साथ, तो एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये आसान होता है, लेकिन कभी कभी 2-3 ऑप्शन में भी गिवन रहता है, तो और 2-1 देख लेना आपको। तब देखो सैंपल क्या है, तो सबसेट होता है पॉपुलेशन का। तो ये है डिफाइंड जो सेट है, ये पॉपुलेशन है जो कि आप टारगेट पॉपुलेशन ले रहे हो स्टडी के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा 4 से सबसेट ड्रॉन फ्रॉम द क्या, ए डिफाइंड सेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब देखो रिसर्च डिजाइन है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसके आधार पे हम रिसर्च करते हैं। तो ये 4 के साथ मैच हो जाएगा। और रिसर्च टूल है क्या, टेक्निक से जो कि यूज हो रहा है डेटा कलेक्शन, फैक्ट्स कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। तो ये आ गया मैचिंग हमारा इस तरह से, ठीक है, 4 ये है करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एन एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिम इज एम्प्लॉयड। तो कौन सा ऐसा 5 में से है जो कि एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिम में आता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा एम्पिरिको मीन्स के एक्सपीरियंस करना, रियल एक्सपीरियंस करना, रियल ऑब्जर्वेशन करना, ये सब होता है। और इंडक्टिव मीन स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन में जाना, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, एथनोग्राफिक आ जाएगा एम्पिरिको इंडक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस होता है लोगों का, पीपल का जो कल्चर है, बिहेवियर है उनका, ठीक है, उनका जो ये सब है ना, रिलेटेड टू ह्यूमन स्टडीज है ये, तो ये आ जाएगा बिल्कुल एम्पिरिको इंडक्टिव में। केस स्टडी में भी ऐसा ही होता है, केस स्टडी में कोई पर्टिकुलर चीज़ लेके ऑब्जर्वेशन करके इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, तो ये भी आ जाएगा। और नैरेटिव मेथड ये भी आएगा, रियल एक्सपीरियंस से ही है, तो ये 1, 2 और 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और बाकी जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो ये डिडक्टिव बेस्ड होता है, ठीक है, तो 3 और 5 तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखो यहाँ पे वही लिखा है, आगे जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 33 कहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड सेटिंग अप HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी इज प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर। तो किस चीज़ का फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ये हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी? 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार, तो ये एक्सप्लेनेशन, HEFA इज जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अब कनाडा बैंक, स्टार्टेड इन 2017 में इसे स्टार्ट किया गया था। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन एट लो इंटरेस्ट, तो खूब ही लो इंटरेस्ट में क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन को, या तो यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, ये हो गया जो कि हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 केस स्टडीज है क्या? तो ये तो इन डेप्थ स्टडी है ना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पे इन डेप्थ स्टडीज या तो एग्जामिनेशन यही है, केस स्टडीज। ओके, देखो एक्सप्लेनेशन देख लो। केस स्टडीज इज ए मेथड in which researcher will investigate an event or situation in depth. Okay, they will identify the major concern area of the particular topic or problem. Okay, जहाँ पे रिसर्चर ने किसी चीज़ का मेजर कंसर्न क्या है ये फाइंड करता है, और कॉजेस क्या है उनका, उस केस का, या तो अंडरस्टैंडिंग करता है रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन क्या होगा ये फाइंड करता है केस स्टडी में। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स प्रोमोट्स फंड्स रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन। तो सोशल साइंस डिसिप्लिन जो है इनका कोऑर्डिनेशन करता है, प्रोमोट्स करता है सोशल साइंस डिसिप्लिन्स को, और रिसर्च के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करता है, ऐसा कौन सा एजेंसी है? तो ये है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। एक्सप्लेनेशन पे देख लो, ICSSR Delhi provides funds, grants, fellowship for projects in social science. It also look after the publications, collaborations, etc. in the field of social science. Social science के जितना डिसिप्लिन है उनका पब्लिकेशन, कोलाबोरेशन, उनको ग्रांट प्रोवाइड करना, रिसर्च के लिए फंड्स प्रोवाइड करना, फेलोशिप प्रोवाइड करना, ये सब ICSSR का ऑब्जेक्टिव है। ओके, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसी तरह क्लास के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। Thanks for watching this video.